देश में लोकसभा चुनाव का परिणाम आ गया है और झारखंड में इसी साल विधानसभा चुनाव भी होना है। ऐसे में परिणाम के आधार पर सभी पार्टियों ने अपनी ताकत का आकलन करना शुरू कर दिया है। इस पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में एनडीए और आईएनडीआईए के बीच जोरदार मुकाबला देखने को मिला। झारखंड में जहां दोनों गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला हुआ, वहीं एनडीए 9 सीट तो आईएनडीआईए ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की। अब बारी विधानसभा चुनाव की है। बात अगर पार्टियों की विधानसभा वार मिले मतों की करें तो राज्य में लगभग 50 विधानसभा सीट पर एनडीए बढ़त बनाने में सफल रही है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा इस आंकड़े से उतर सोचता है। पार्टी प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि लोकसभा और विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव में आईएनडीआईए के वोट प्रतिशत बढ़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में एक सीट पर कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। देखिए, ये मापदंड नहीं है लोकसभा और विधानसभा चुनाव का कंपैरिजन आप करें। पिछली बार हम लोग कितने विधानसभा में आगे थे? हम लोगों ने मात्र 2 लोकसभा जीता था। और विधानसभा के नतीजे क्या है? लोकसभा चुनाव राष्ट्रीय मुद्दे पर लड़े जाते हैं, विधानसभा के चुनाव स्थानीय मुद्दे पर लड़े जाते हैं। हम लोगों का वोट प्रतिशत पिछले बार के लोकसभा से तुलना करेंगे तो उसमें काफ़ी वृद्धि हुई है। उनका वोट प्रतिशत घटा है भाजपा का। और लोकसभा और विधानसभा का मिजाज अगर भांपना है आपको, तो आप स्पष्ट रूप से कोडरमा लोकसभा का उदाहरण में देता हूं। वहां अन्नपूर्णा देवी को 26,000 से लीड मिला गांडे में, और वहीं पर विधानसभा में हमारी प्रत्याशी खड़ी थी, वो 27,000 वोटों से जीत गई। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के बाद कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटने का निर्देश दे दिया है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के कई सांसद अपने अपने संसदीय सीट से विधायकों को जिताने को लेकर कमर कसते दिख रहे हैं, लेकिन अभी के आंकड़े एनडीए के लिए चौंकाने वाले हैं। एक और जहां आईएनडीआईए को सीटें कम आई है, लेकिन उनके वोट प्रतिशत में इजाफा हुआ है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव के मुकाबले सीटें कम मिलने के साथ ही विधानसभा में एनडीए की बढ़त और वोट प्रतिशत में भी गिरावट आई है। देखिए, लोकसभा का जो परिणाम आए, जैसा कि आपने भी कहा कि हम 50 विधानसभा क्षेत्रों में हमारे प्रत्याशियों की बढ़त रही और बाकी जो हमारे अपोनेंट हैं वो मात्र 29 सीटों पर आ गए। लेकिन फिर भी उनकी प्रसन्नता, उनका भाव भंगिमा देख के आपको ऐसा लगेगा जैसे उन्होंने पूरे झारखंड को जीत लिया। तो भारतीय जनता पार्टी यह मानती है कि हम सब समाज की पार्टी है, सर्व समाज की पार्टी है। हम सबका साथ सबका विकास करते हैं। सिर्फ किसी समाज विशेष की राजनीति को हम आधार बनाकर राजनीति नहीं करना चाहते। इसलिए अगर आप पिछड़ा, दलित, आदिवासी इस तरह की बातें न करके हम चाहते हैं कि पूरे समाज का किस तरह से विकास हो। झारखंड में सभी लोगों का निवास स्थान है, सभी लोगों ने योगदान दिया अपने अपने स्तर से इस राज्य को आगे बढ़ाने में। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सोच जो है समावेशी राजनीति। बहरहाल झारखंड में विधानसभा के रण का दिलचस्प होना तय है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार 65 पार का नारा दिया था। लेकिन देखने वाली बात होगी कि इस बार भारतीय जनता पार्टी किस रणनीति के साथ विधानसभा चुनाव में उतरती है। समाचार प्लस के लिए सहयोगी सुरेंद्र प्रसाद के साथ संजीव सिन्हा की रिपोर्ट।